Planning for MBBS abroad. Things you should keep in mind before going for MBBS abroad. इसकी कुछ वीडियोस हम शॉर्ट्स के फॉर्म में लेके आए हैं, लेकिन हमने सोचा कि शॉर्ट्स के फॉर्म में हम अच्छे से चीज़ों को एलेबोरेट नहीं कर पा रहे थे. दैट्स व्हाई वी थॉट टू मूव अपॉन ऑन अ फुल फॉर्मेट वीडियो. इसलिए अब से जो भी हम वीडियोस लेकर आया करेंगे, मेजॉरिटी वो फुल फॉर्मेट ही होगी, बिकॉज उससे हम बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे हर चीज़ों के ऊपर. सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्लाइमेट रेडीनेस. क्लाइमेट रेडीनेस होता क्या है और ये है क्या चीज़ और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं. अगर आपने इससे पहले की हमारी ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे प्रोफाइल में जाके शॉर्ट्स में जाकर ये वीडियोस आप देख सकते हैं. इससे पुराने पार्ट, ये इस सीरीज की 4th वीडियो है. अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं. स्टडिंग MBBS अब्रॉड इज मोर देन क्लिनिकल एंड बुक्स. इससे ऊपर भी उठ के आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको एक बाहर की कंट्री में फेस करनी पड़ती है, वो है सर्वाइवल. सर्वाइवल कैसा भी हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेके, आपकी मूड को लेके, आपकी बिहेवियर को लेके, या फिर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में आप क्लाइमेट रेडीनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो आज हम बहुत सारी कंट्रीज को कंपेयर करने वाले हैं कि किस कंट्रीज में आप कैसे क्लाइमेट रेडीनेस कर सकते हैं और आप कैसे क्लाइमेट को समझ सकते हैं, कैसे वहां पे ढल सकते हैं. तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे. सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. सो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट रशिया एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में मेनली कंट्रीज आती है जहाँ पे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट MBBS के लिए जाते हैं. वो है रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भी बहुत सारी सेंट्रल एशिया की ये मेजोरिटी कंट्रीज हैं जिसमें इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जाते हैं. सेंट्रल एशिया का मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ऑन एन एवरेज ठंड में -20 का टेम्परेचर रहता है और इससे भी कम. बहुत सारी जगह ऐसी है, रशिया की फॉर एग्जांपल, जहाँ पे -20 तो कुछ भी टेम्परेचर नहीं माना जाता है. वहाँ पे रशिया में मेनली ठंड ज़्यादा रहती है और समर्स कम रहती है. फॉर एग्जांपल मैं मेरा खुद का लेता हूँ. मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ये एक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाली, मतलब बेसिकली मिडिल में रहता है. ना यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है ना यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे अभी तक भी हमें ये नहीं पता लगा है कि हाँ भाई ठंड चलेगी. ठंड का कुछ रहता ही है 365 डेज. ठीक है, हाँ वो बात अलग है, जब समर्स आएंगी तब होता है कि हाँ भाई थोड़ा 1 महीने या फिर 2 महीने के लिए हाँ समर्स टच किए. उसके अलावा यहाँ पे 365 डेज 2 महीने को छोड़ के विंटर्स ही है. तो ये पूरा माइंडसेट बिठा के आपको आना चाहिए कि हाँ इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेंट्रल एशिया कंट्रीज आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा. तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. क्लोथिंग में आप थर्मल वियर्स ले सकते हैं, स्नो बूट्स ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते हैं, जैकेट्स ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग, वो इंडिया से ला सकते हैं. यहाँ पे स्पेशली नहीं है कि यहाँ की जैकेट्स अलग होगी, इंडिया की जैकेट्स अलग होगी. मैं भी इंडिया से ही चीज़ें लेके आया था और अभी भी मैं इंडियन ही जैकेट्स इस्तेमाल करता हूँ. और हाँ इट्स फाइन, इंडियन जैकेट्स काम करती है. ठंड में अगर बात की जाए तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको लेने ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको ठंड में मदद करती हैं बहुत सारी चीज़ों में. बिकॉज ठंड में आपको जैसे पता है कि जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो बहुत कड़क धूप मिलती है अपन को, तो विटामिन डी की कोई कमी नहीं होती. लेकिन रशिया में जो कि मेजोरिटी ठंडा इलाका है तो धूप जितना एनकाउंटर चाहिए उतना होता नहीं है. दैट्स व्हाई यू शुड बी टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. और हाँ, बर्फ़ पर चलने की आदत डाल लो. बहुत फिसलोगे. यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत बुरी लगती है बर्फ़ पे जब गिरते हो, और वो भी जो कड़क जमी हुई जो बर्फ़ है अगर उस पर फिसल के गिरते हो, आए हाय अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही लगती है. तो बर्फ़ पे चलने की आदत जरूर डाल लेना. यहाँ पे भागने मत लग जाना ना सीधा जैसे रेगिस्तानों में भागते हो, ये ऐसी जगह नहीं है. फिसलन होती है, बहुत बुरी फिसलन होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं. दैट्स वाई अपनी हेल्थ का और अपनी पर्सनल बॉडी का ध्यान रखना. सो ये रशिया के बारे में था, सेंट्रल एशिया के बारे में मेनली. सेकेंडली यूरोप. बहुत सारे लोग यूरोप भी जाते हैं अब्रॉड MBBS के लिए. तो यूरोप को मेनली हम बांटते हैं 3 पार्ट्स में, नदर्न, वेस्टर्न और सदर्न. नदर्न जो यूरोप है वो पूरा का पूरा, अगर जैसे मैंने आपको रशिया का बताया वैसा आप नदर्न यूरोप ले लो. वेस्टर्न यूरोप में मेनली जो चीज़ें होती हैं वो रेनी होती है और मेनली अनप्रेडिक्टेबल सीन रहता है. सदर्न यूरोप मेनली हॉट समर्स होते हैं, बहुत गर्मी जगह होती है. ठीक है, इसलिए लोग जाना पसंद करते हैं यूरोप. और माइल्ड विंटर्स. ठीक है, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है यूरोप के लिए तो आप ये करना कि जो रेनी आइटम्स है, मतलब जो आपको बरसात से बचाए, छाते, रेनकोट वगैरह ये सब रेडी रखना. ठीक है,
तो वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऐसा है कि अंधेरा ही नहीं होता, ठीक है? रात में भी सुबह सुबह की या फिर रात की 9 बज रही है तो मतलब धूप ही मिलेगी। दैट्स व्हाई प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते भाई। हमारी अगली कंट्री है चाइना। चाइना को भी मेजॉरिटी 2 भागों में बाँटो, नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना। नॉर्थ चाइना अगेन ले लो सेम सेंट्रल एशिया, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में पड़ जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, वो गिना ही नहीं जाता चाइना एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्थ चाइना को बांटेंगे तो पूरा सेम चीज़ जो रशिया के लिए है वो सारी चीज़ एप्लीकेबल होगी नॉर्थ चाइना के लिए। लेकिन साउथ चाइना की अगर आप बात करेंगे तो साउथ चाइना में मेनली समर्स रहती है। जो हमने आपको सदर्न यूरोप के लिए समझाया है वही सेम चीज़ आप सदर्न चाइना के लिए कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। लेकिन सदर्न चाइना में एक और चीज़ याद रखना, वहाँ मच्छर बहुत है भाई, मजाक नहीं कर रहा, अड़ा छड़ा मच्छर है, ठीक है? जैसे वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है और मच्छर भी बहुत है, तो एंटी फंगल पाउडर्स और रिहाइड्रेशन के लिए, मतलब हाइड्रेशन के लिए सारी चीज़ें तैयार। चाइना बहुत भयंकर पॉल्यूशन रहता है चाइना में, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना। आपको यूरोप, रशिया में इतना पॉल्यूशन नहीं मिलेगा जितना आपको चाइना में मिलेगा, इसलिए पॉल्यूशन के लिए तो तैयार रहना, क्योंकि देखो वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है नहीं, ठीक है? चाइना इंडिया को टक्कर देता है पॉपुलेशन के मामले में, और आपको पता है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन और उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन उस कंट्री की। सो ना यूरोप में इतने लोग हैं, ना रशिया में इतने लोग हैं, ना सेंट्रल एशिया में इतने लोग हैं जितने कंपेरेटिवली है इंडिया और चाइना में। इसलिए पॉल्यूशन तो आपको बहुत मिलेगा, इसलिए रेडी रहना पॉल्यूशन के लिए। अगला पार्ट है साउथ एशिया। साउथ एशिया में जैसे आपको पता है नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये सब चीज़ें आती है। लेकिन जैसे हम तो इंडिया में हैं ही, लेकिन बहुत सारे बंदे, बहुत सारे जने बांग्लादेश और नेपाल इन सब में एमबीबीएस के लिए जाते हैं। तो सेम कुछ भी नहीं बदलना, जैसे आप इंडिया में रहते हो, नेपाल और बांग्लादेश में भी सेम तरीके से रहना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है? तो इस चीज़ पे तो हम रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में आप कैसे रहते हो। अगला टॉपिक है मिडिल ईस्ट। हाँ, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बंदे एमबीबीएस के लिए जाते हैं। एमबीबीएस के लिए मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज आपको आती है जहाँ पे लोग एमबीबीएस के लिए जाते हैं। ईरान में भी जाते हैं। सो दीज आर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन विच द स्टूडेंट्स गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इन कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड नामो निशान नहीं मिलेगा, गर्मी 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 है। इंडिया से मान लो 1.5 गुनी वहाँ पे गर्मी है, ठीक है? और स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स हैं, कड़कती धूप है। मेनली कॉटन क्लोथ्स वहाँ पे चलेंगे, सन ग्लासेस आप रेडी रखना। और अगेन जैसे हमने समर्स के लिए बात किया था, जहाँ पे गर्म जगह है, हाइड्रेशन के लिए कोई भी चीज़ आपके लिए नेसेसरी है, सब चीज़ रेडी रखना। देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जैसे आप जानते हैं मेनली 2 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे जो अमीर, जिनका लेवल अच्छा होता है, मतलब जिनको जो अफोर्ड कर पाते हैं, वो यूएसए, कनाडा, इन यहाँ पे जाते हैं एमबीबीएस के लिए। यूएसए में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हॉट समर्स होती है, बहुत भयंकर, लेकिन और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कोल्ड वेदर्स होता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन स्टेट, इन विच स्टेट यू आर गोइंग फॉर एमबीबीएस, डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे प्रिपेयर कैसे करना है। कनाडा की बात करें तो वेरी कोल्ड विंटर्स होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर्स होती है। कनाडा की बात करें तो जो हमने रशिया के लिए बात की थी, सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई कर दो आप, ठीक है? यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएसए का मेजॉरिटी जो क्लाइमेट है वो हम लेकर चलते हैं वेस्टर्न यूरोप के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रेन आती है बहुत भयंकर और फ्लडिंग हो जाती है। दैट्स व्हाई बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ सिचुएशन, क्योंकि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई एवरी टाइम बी रेडी फॉर, मतलब हर बुरी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना, क्योंकि आप बाहर रह रहे हैं। एंड लास्ट कंट्रीज एंड एरियाज इज अफ्रीका। अफ्रीका में जैसे पता ही है, बहुत सारे लोग इजिप्ट, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका जाते हैं एमबीबीएस के लिए। आपको ये फेमिलियर लग नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं। अफ्रीका आपको पता ही है, जो मैंने मिडिल ईस्ट के बारे में बात की है, सेम चीज़ आप अफ्रीका के लिए भी रखेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट्स होते हैं, और हाइड्रेशन के लिए आपको सब चीज़ देखनी है। सेकंड चीज़, मॉस्किटोज़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। एंटी फंगल पाउडर्स आपको रखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप अफ्रीका में एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो। सो कंक्लूजन फॉर अ वीडियो, कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई कंट्री जा रहे हैं और उसकी कौन सी सिटी आप जा रहे हैं, कौन सा स्टेट आप जा रहे हैं, कौन सी जगह पे आप एमबीबीएस कर रहे हैं,
इस चीज़ का आपको कच्चा चिट्ठा मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे जाके क्या होगा। आपको पता होनी चाहिए आप किस जगह पे जा रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का फूड, आप हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस हिसाब से आप पैकिंग करेंगे कि आपके लगेज में कितना सामान किस चीज़ का आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में एक मोटिवेशनल मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप पढ़ें, इट डज़न्ट मैटर्स। रशिया स्नोज़, यूरोप रेन्स एंड मिडल ईस्ट हीट। आपको क्लाइमेट रेडीनेस आपकी इक्वल है हेल्थ रेडीनेस में। तो अगर आप क्लाइमेट के लिए रेडी रहेंगे तो आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक हेल्दी स्टूडेंट ही सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है और यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, सो यू आर नथिंग। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।